नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, जो आज कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, किसी और के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के चुने हुए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इस समय तिहाड़ जेल के सेल नंबर 1 से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम होना चाहिए, ये बात ईडी नहीं, जिसको कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का तोता बोलती है, वो ईडी और सीबीआई जिसको पहले कांग्रेस का तोता बोला जाता था, उसको बात नहीं आज कोर्ट की हो रही है। और जज साहिबा ने, द ऑनरेबल जज ने आज दिल्ली के हाई कोर्ट कहा, द मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी, यानी जो एविडेंस या जो इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कलेक्ट की गई, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगले के 30 सेकंड, कम बोलूंगा, गला वैसे ही खराब, 30 सेकंड ध्यान से सुनिएगा। द मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जो इस समय तिहाड़ के सेल नंबर 1 में है, conspired and was actively involved. I repeat, the material collected by ED reveals Mr. Arvind Kejriwal conspired and was actively involved in use and concealment of proceeds of crime. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन, अरविंद केजरीवाल इसके भागी थे। किसके भागी थे? लिकर स्कैम के। अब ये सिर्फ शराब घोटाला नहीं है, ये लिकर स्कैम नहीं है, ये एक्साइज पॉलिसी स्कैम नहीं है, दिस इज एन अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद शिशिर हैशटैग होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल लिकर स्कैम, इट्स अ केजरीवाल लिकर स्कैम। इट्स वेरी, ये बहुत साफ है, ये केजरीवाल लिकर स्कैम हो गया है। और अब ये ना मीडिया कह रही है, ना ईडी कह रही है, ये कोर्ट ने कहा है। अरविंद केजरीवाल कंस्पायर्ड और एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उसके भागी थे, उसके इस्तेमाल में और कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी जो आया उसको आगे कहां कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके निर्णय लेने में अरविंद केजरीवाल एक भागी थे। द ईडी केस ऑल्सो रिवील्स दैट ही वॉज इन्वॉल्व, ही कौन? अरविंद केजरीवाल वॉज इन्वॉल्व in his personal capacity as well as convener of आम आदमी पार्टी, यानी एक अरविंद केजरीवाल पर्सनली और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, इन दोनों के तौर पे इन्वॉल्व थे। ये माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, जज साहिबा ने अपने ऑर्डर में लिखवाया। अब क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी, जो अब तक दिल्ली पुलिस, दिल्ली के एलजी, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सब पे सवाल उठाती आई है, क्या कोर्ट पे भी उसी तर्ज पर सवाल उठाएगी? क्योंकि कोर्ट में जज साहिबा ने साफ कहा है, अरविंद केजरीवाल कंस्पायर्ड, अरविंद केजरीवाल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, अरविंद केजरीवाल इन पर्सनल कैपेसिटी एंड अरविंद केजरीवाल एज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, यानी ये केजरीवाल शराब घोटाला है। आम आदमी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके नेता सर्वोच्च नेता, और ये तो वो पार्टी है जो सिंगल मैन पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जो डिसाइड करते हैं, सब टक 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 फॉलो करते हैं। वो कहेंगे कि बीजेपी में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। नरेंद्र मोदी जो डिसाइड करते हैं वो फॉलो होता है, ये बोलने में कोई डाउट नहीं है। अगर बीजेपी वाले मना करेंगे तो हम उनसे भी बहस करने को तैयार, लेकिन सबको पता है डिसीजन इज फाइनल। लेकिन यहां पे फर्क ये है, बात स्कैम की हो रही है। इसकी नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी नहीं कि जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा, इसकी नहीं कि नेता कौन बनेगा। और इसमें आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता को यह कहा गया है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी निजी तौर पे भी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे भी इसके भागी थे। यानी प्राइमा फासी केस है, प्राइमा फासी अरविंद केजरीवाल को क्या दोषी माना गया। क्योंकि अगर यह हो जाता है दर्शकों, तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को एक लंबा समय, और जितना देर मैंने लंबा बोलने में लगाया है, उतना ही समय कहीं उनको जेल में ना रहना पड़ जाए।
और अगर ऐसा हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी का फ्यूचर इन 2 पन्नों की तरह हो जाएगा जैसे स्टेपल से मैंने अलग किए जो शुभम और धीरज ने मुझे दिए थे, ऐसे अलग हो जाएगी आम आदमी पार्टी का दिल्ली यूनिट और पंजाब यूनिट। इतनी जल्दी आम आदमी पार्टी का दिल्ली यूनिट और पंजाब यूनिट। आज संजय सिंह मिलने गए थे भगवंत मान से, वहां कोई दुख नहीं दिखा किसी ने, दे वर वेरी हैप्पी। एक दूसरे को कॉली भर भर के उठा रहे थे। संजय सिंह ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, भगवंत मान को उठा लिया। भाई पॉलिटिक्स में छोटी छोटी चीज़ें, वो तस्वीरें हैं। वैसे धीरज और शुभम आजकल काम कम कर रहे हैं, निकाला है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। संजय सिंह मिलने गए थे भगवंत मान से। गरिमा जी निकाल दीजिएगा आप डिबेट के बीच में, इस स्पेशल रिपोर्ट है, मोन्टाज चलाते नहीं तो। शहजाद तैयार है, उधर से संजीव झा तैयार है, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, शरद गुप्ता जी हैं। मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं, शहजाद और संजीव झा जी। गरिमा, थैंक यू। तो मैं शहजाद, संजीव झा दोनों को एक बार दिखा दीजिए और उसके बाद फिर मैं, ओके संजीव झा जी, संजीव झा जी, संजीव जी आवाज आ रही है? शहजाद अभी स्टूडियो में वॉक इन कर रहे हैं, शहजाद अभी स्टूडियो में आ रहे हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं शहजाद को जरा बुला ली। संजीव झा जी आप क्या कहेंगे? अभी भी बोलेंगे कि बीजेपी करवा रही है, अभी भी बोलेंगे कि शहजाद की पार्टी करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं, अमित शाह जी करवा रहे हैं। माननीय जज ने जो कहा है संजीव झा जी, अब इसको कैसे झुटलाएंगे? पूछता है भारत। संजीव जी देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं ईश्वर, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि 10 साल में 2 स्टेट में सरकार और पूरे देश में आम आदमी पार्टी से उम्मीदें, तो उस उम्मीद को क्रश कर दे, खत्म कर दे, मिट्टी में मिला दे। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, जिस कोर्ट में आज ये फैसला आया, हम सेक्शन 19 के लिए आर्ग्यू किया था। सेक्शन 19 पीएमएलए में फैसला आया जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और रिमांड की बात थी। ना तो हम बेल के लिए गए, ना ये ट्रायल की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हम रिमांड और ग्राउंड अरेस्ट को अगर चैलेंज किया, उस पर फैसला आया तो ये साबित हो जाती है। क्योंकि इसी कोर्ट में हमने संजय सिंह जी का भी हमने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट चैलेंज किया था और उस टाइम में इसी कोर्ट ने ये कहा था कि संजय सिंह किंगपिन है, संजय सिंह फैसिलिटेटर है, संजय सिंह ने ये पैसे की लेन देन में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और उसी संजय सिंह जी को फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। तो मुझे लगता है मैटर सब जुडिस है और इस तरह की बात हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट जाएंगे, फैसला मिलेगा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल इसलिए नहीं है कि अगर भ्रष्टाचार की ट्रेल की जांच हो तो पी शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ये किंगपिन, इसी कोर्ट ने कहा था कि पी शरद चंद्र किंगपिन है और उस किंगपिन से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ली, तो ट्रेल तो उधर था, उधर का ट्रेल जांच नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से बहुत लेना देना होता तो वो तमाम नेता जिसपे ईडी का, सीबीआई का रेड हुआ, जेल में गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आज 2 रास्ते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, एक कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना है। दूसरा अपॉर्चुनिटी यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है, उसके खिलाफ उसको चुनौती देना है। तो उस चुनौती देने पर ये इस तरह का अंजाम होगा, ये तो हम मान कर बैठे हुए हैं। तो हम इस अंजाम से घबराते नहीं हैं। एक बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी, बार बार आपके चैनल पे भी हमने सवाल पूछा कि जिस पी शरद चंद्र रेड्डी के गवाह पे अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल भेजा, भला उससे आपने 60 करोड़ रुपया कैसे लिया? इन्होंने नहीं बताया। हमने कहा भाई जिस राघव मंगूटा के बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, उस वो राघव मंगूटा कैसे एनडीए अलायंस के आज वो कैंडिडेट है और प्रधानमंत्री का फोटो लेकर वो वोट मांग रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये महज इत्तेफाक तो नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री तो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं उसको खत्म कर दें। लेकिन देखिए, ये जनता इस देश में डिसाइड करेगी कि अल्टीमेटली जनता की उम्मीदें कौन है। तो ये अपनी सारी कोशिशें करते रहे, इस कोशिश से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, आप इसको बीजेपी, नहीं, एक मिनट संजीव जी, आप इसको बीजेपी की कोशिश कैसे कह रहे हैं? जी, माननीय जज ने कहा, कोर्ट में कहा, हम बीजेपी की नहीं, ये कोई बीजेपी का कोर्ट थोड़ी है। ये आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की माननीय जज अगर ये कहती हैं, और मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, द मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स Mr. Arvind Kejriwal conspired and was actively involved in use and concealment of proceeds of crime. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convener of AAP. तो आप समझिए, पर्सनल तौर पे भी आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे भी अरविंद केजरीवाल के पास भागने का कोई तरीका नहीं है। और ये जज साहिबा कह रही है, शहजाद नहीं कह रहे जी। ये ईडी के
ईडी के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के बेसिस पे माननीय जस्टिस ने कहा, और हम ये कह रहे हैं कि ईडी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ही नहीं, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी की विंग है। तो ईडी के इन्वेस्टिगेटिंग अगर आप मुल्क के विल्स पे अगर ये फैसला लेंगे तो कुछ इसी तरह का फैसला आएगा। हमने कहा ना इसी कोर्ट में, आप याद कीजिए, आपने ही डिबेट किया था कि संजय सिंह जी का यही सेक्शन 19 पीएमएलए को जो हमने चैलेंज कर, मेरे को पता है आम आदमी पार्टी का यह काउंटर आया, आपकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। किंगपिन, ही वाज द फैसिलिटेटर ऑफ ऑल द मनी ट्रांसफर टू बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपके एग्जैक्ट ओके संजीव जी, बिल्कुल मुझे याद है।